अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान ने भारत का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। पाक भारत बॉर्डर पर नया धमाका, भारतीय मीडिया का रोना शुरू, तबाहकुन जंग भड़क उठी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आर्मी चीफ कमल जावेद बाजवा ने कहा है कि हाई टेक निज़ाम की शमूलियत से उभरते खतरात के तनाजुर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाबिल तस्कीर बन चुका है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिपा सलार जनरल कमल जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा किया और यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता जदीद तरीन हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत देखी। आर्मी एयर डिफेंस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हमादुज्जमान खान ने स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीन के सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक सिस्टम की शमूलियत से मुल्क की फ़ज़ाई सरहदी एयर डिफेंस निज़ाम मज़ीद मजबूत हो जाएगा। निज़ाम जहाज़, क्रूज़ मिसाइल और 100 किलोमीटर हद निगाह से आगे भी टारगेट को निशाना बनाने की सहलियत रखता है। जनरल बाजवा ने वतन के दिफा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की सलाहियतों पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हाई टेक निज़ाम की शमूलियत से उभरते खतरात के तनाजुर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाबिल तस्कीर बन चुका है। पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस मिसाली ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्कीर बना चुका। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दिफाई ताउन से खित्ते में इस्तेकाम आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम का भी दौरा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची आमद पर शोहदा की याद कर फूलों की चादर चढ़ाई। बाद-ए-अज़ा आर्मी चीफ ने जदीद तरीन चीनी साख्ता हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की पाक आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम में कम्युनिकेशंस का मुशाहदा किया। कमांडर्स आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हमादुज्जमान ने आर्मी चीफ को स्ट्रेटेजिक हथियारों के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी थी। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत से पाकिस्तान की फ़िज़ाया सरहदों की जामे और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक डिजिटाइज सिस्टम के ज़रिए मुकम्मल तौर पर मरबूत है। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम सिंगल शॉट कुल अमकान के साथ 100 किलोमीटर से ज़ायद की हदूद में हवाई जहाज़, क्रूज़ मिसाइल और हद नज़र से आगे के हथियारों समेत मुतअद्दिद फ़िज़ाई अहदाफ को रोकने की सहलियत रखता है। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि हाई टेक सिस्टम की शमूलियत पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफा को उभरते हुए ख़तरे के मंजर नामे में काबिल तस्कीर बना देगा। मादरे वतन के मजमूई दिफाई निज़ाम में फ़िज़ाई दिफा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया और आर्मी एयर डिफेंस के मबैन मिसाली हमआहंगी मुल्क के फ़िज़ाई दिफा को नाकाबिल तस्कीर बना देती है। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन खित्ते में इस्तेकाम का अंसर है। इस मौके पर चीन के आला हुकाम भी उसमें मौजूद थे। इस तरह आर्मी चीफ ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का दौरा किया और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अतराफ के इलाकों का दौरा किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने चकोटी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजियों से बातचीत की और जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशेद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टरों पर दोनों जानिब से गोलेबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात मिली हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जुम्मे को जारी करदा बयान में कहा गया था कि इत्तलात के मुताबिक 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडियन फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन
فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کے خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے 13 نومبر کو LOC پر سیز فائرنگ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ شیلنگ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تباہ کن جنگ بھڑک اٹھی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردرہ، دنیال، شاہکوٹ، جوار، نوسری سیکٹر وادی لیپیا اینڈ منڈیال اور کیانی سیکٹر وادی جہلم کے جہام اور پانڈو سیکٹر وادی باغ کے پیر کنتھی سانکھ سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا 1 فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کا روز پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب کوریس اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں جبکہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سری نگر میں انڈین فوج کی چنار کور کے ایک بیان کے مطابق پاکستان نے حملے کے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ انڈین فوج نے بھی الزام عائد کیا اور کہا کہ پاکستان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نبولا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSAF کے 1 سب انسپکٹر کی موت ہو گئی۔ حاجی پیر سیکٹر میں 1 انڈین فوجی زخمی بھی ہوا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کوٹ سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کوٹ کے علاقے میں 1 خاتون کی بھی موت ہوئی ہے۔ انڈین کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا کہ فوج نے سرحد کے قریب کیرین سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران تر اندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کھپوڑا میں کیرین سیکٹر میں جمعہ کے روز کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہماری فوجی دستوں نے در اندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر فوجی اہلکار نے بتایا کہ جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات BSF کے تقریباً تمام یونٹوں کو جمعہ کی صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔